मैं फ़ैयाज़ अहमद अब्दुल हमीद खान। मैं वैसे बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैंने पूना के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीई किया है। उसके बाद मैंने फिर सिडको जॉइन किया है और मेरा सिलसिला एजुकेशन का मैंने कंटिन्यू रखा है। मतलब एमबीए वगैरह, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम किया है मैंने। एमबीए भी की? हाँ, एमबीए एलएलबी, एलएलएम किया है। और सिडको में मैं ऑलमोस्ट 32 इयर्स मेरा सिडको में एक्सपीरियंस रहा है। पहले तो इंजीनियरिंग में मैंने काफ़ी काम किया है सिडको में, और जैसे आप जानते हैं सिडको नई बॉम्बे में एक नया शहर बनाए हैं। और उस ताल्लुक से इंजीनियरिंग में भी काम किया है, मार्केटिंग में काम किया है, लीगल में किया है, आईटी में मैंने काफ़ी काम किया है, ई गवर्नेंस में। तो कुल मिलाकर सारे पर्सनल डिपार्टमेंट, एचआर में भी काम किया है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर मुझे इतने सालों में 360 डिग्री वर्किंग गवर्नमेंट का तजुर्बा है। और अब गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड में काम करने का मौका दिया है एज ए सीईओ। तो यहाँ पर भी मैंने ज्वाइन करके अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैं अभी सबसे फीडबैक लिया हूँ। आज सुबह भी फीडबैक लिया हूँ। और बेसिक पहला मेरा इरादा ये है कि किस तरह जो भी ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हम कर सकते हैं लोगों के लिए, मतलब बेसिकली आसान होना चाहिए इंटरेक्ट करना। कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने जो भी उनका काम है ऑफिस के वक्फ बोर्ड से के ताल्लुक से, जो भी वो कुछ काम लेकर आते हैं, तो उनका काम विद इन सर्टन टाइम फ्रेम हो जाना चाहिए। ये उसके पीछे वो करेंगे। इसमें बाकी भी जो चीज़ें हैं, हियरिंग्स है, जो लीगल एस्पेक्ट है, वो तो लीगल तरीके से चलेगा, बिकॉज लीगल में लीगैलिटी देखनी पड़ती है। लेकिन अदर देन उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, जो कुछ हो सकती है, स्ट्रीमलाइन हो सकती है, इंशाल्लाह सबसे पहले उसको फोकस करेंगे। और बाद में यहाँ के काम को और डिटेल में जब समझेंगे, और उसमें भी जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। सर, जैसा कि वक्त प्रॉपर्टीज जो है, तो इसकी खास मंशा ये होती थी कि उसका जो है तो फायदा जी, गरीब, गुरबा, यतीमों को, बेवाओं को मिलता। उसका बुनियादी मकसद आज तक हमको कभी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इसके लिए आपके पास में कोई मंसूबा है या आप इसके बारे में आप कोई और? नहीं, वो तो है। अभी सोच लिया बहुत कुछ इसके बारे में, लेकिन अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है। अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ। जी। तो इंशाल्लाह पहले एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डेफिनेटली करेंगे। वो भी बिल्कुल, क्योंकि असल मकसद तो वक्फ का मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ ही है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी काम करेंगे। पहले सब समझ लेंगे किस तरह यहाँ काम काज चल रहा है, और किस तरह उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और किस तरह जो लोगों के लिए जो असल मकसद है, जैसे आपने बताया, किस तरह वो लोगों के काम में आ सकते हैं, वो देख उसको किस तरह करते हैं, तो वो भी देखेंगे। पहले चेयरमैन साहब ने स्कॉलरशिप का ऐलान किया था, तो अभी तक कितने लोगों को मिली स्कॉलरशिप? नहीं, मैं तो ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका। देख लेंगे उसको। आमदनी बढ़ाने के लिए आपका क्या है? क्योंकि कई लोग पैसे टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, कुछ पैसों का यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है कि नहीं आपको बन जाएगी। नहीं, डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को चलाना है तो उसके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी जैसे ऑनलाइन लोगों से पेमेंट एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि उनको लोगों को यहाँ तक आना नहीं पड़े, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में से या जहाँ कहीं भी है वहाँ से ऑनलाइन ही भर सके। यहाँ से उनको कोई ऑनलाइन चलन जनरेट हो जाए, वो ऑनलाइन भर सके। तो इस तरह जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी कर सकते हैं आमदनी बढ़ाने के लिए, वो करेंगे। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ की क्या पोटेंशियल है, वो आज सुबह मैंने उसका भी थोड़ा फीडबैक लिया है। तो वो भी इंशाल्लाह उसमें भी कोशिश करेंगे। इनक्रीजमेंट का क्या रहेगा आपका? जैसे शुरू तो बहुत क्लियर रहता था। यहाँ पर जो मैंने अभी मालूमात लिया उसमें ये है कि थोड़ा लीगल प्रोसेस यहाँ लंबा है। देखिए, कानून कानून होता है, और कानून को का पूरा प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो एज अ गवर्नमेंट एजेंसी हम उसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ऑल आंसरेबल, है ना। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो लोग ट्राइब्यूनल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको ड्यू लीगल प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें किस तरह लीगल प्रोसेस इसको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। बाकी अभी हर एक इंक्रोचमेंट का लीगल स्टेटस कुछ होगा, कितने सालों से है, तो हर एक की उसका भी एक लीगल पोजीशनिंग होता है।
वो ब्लैंकेट उसके बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। वो केस टू केस बेसिस पे ही देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि लीगल मैटर्स तो ड्यू लीगल प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सर अब 50% से ज्यादा तो गवर्नमेंट के कब्जे में है, तो उसके लिए बीच में कुछ कमेटी वगैरह बना के जाने की सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करना है? वो देखेंगे, जैसे मैंने बताया अभी आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आगे हाँ, नहीं सर साहब आप सवाल आपका सही है, लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा बहुत सिडको के अंदर आपको 32 साल का तजुर्बा है जी। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो है तो ये समझिए मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जो है तो काफी हजारों एकड़ जमीन है। तो इस जमीन पर जो है तो आप मुस्लिम जो गरीब गुरबा है उनके लिए कुछ हाउसिंग स्कीम, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसा कुछ बनाने का प्रपोजल आप लेकर आएंगे, क्योंकि आपके पास 32 साल का एक्सपीरियंस है सिडको का। एक्सपीरियंस तो सब है। जिसे मैंने कहा कि यहाँ के प्रॉपर्टी का प्रोफाइल क्या है, पहले प्रॉपर्टीज डिजिटाइज है कि नहीं, सिस्टम में है कि नहीं, वो सब पहले जैसा कुछ बेसिक फ्रेमवर्क करेंगे तो उसके बाद ही फिर आगे डिसीजन लेने के लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन जो कुछ हो सकता है, किसी के सजेशन होंगे, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स होंगे, हमारे कुछ आइडियाज़ होंगे, वो सब देख कर बोर्ड है यहाँ पर, बोर्ड से मशवरा करके फिर कुछ डिसीजन जो हो सकता है वो करेंगे। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन ये डॉक्यूमेंट जी। अपलोड करने का रजिस्ट्रेशन का है हाँ, वो भी चल रहा है, उसका भी मैं रिव्यू ले रहा हूँ। है ना, उम्मीद पोर्टल पे भी अपलोडिंग कर रहे हैं और उसका भी गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम बढ़ाया है, उसको भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर विद इन टाइम फ्रेम सारा अपलोडिंग किस तरह हो सकता है उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे। सजेशंस लेंगे लोगों के, अच्छे सजेशन है आपके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लैंड ओनरशिप अगर कोई ट्रस्ट के पास है तो वो ट्रस्ट का विलिंगनेस है क्या, खाली शॉप की जो आपके पास है फिर देखेंगे इस ताल्लुक से भी सोचेंगे क्या क्या किया जा सकता है।